नमस्कार सभी को, वेलकम टू सक्सेस सेमिनरी। ये आपका सेकंड वीडियो है शॉर्ट समरी का, जिसमें success.cds की वेबसाइट से ली गई समरी है और आपके लिए रामबाण का काम करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। फनी चैप्टर भी है आपको भी मालूम होगा इस बात का अच्छे से कि कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो आइए पढ़ते हैं। मैडम राइट्स द बस। द लेसन इज अबाउट एन 80-year-old गर्ल। किसके बारे में है? 80-year-old गर्ल के बारे में। तो आपसे पूछा जाए कि वल्ली की एज क्या थी, तो बता देना 80 ईयर्स थी। नेम्ड वल्ली, नाम क्या है लड़की का? वल्ली, जो 8 साल की है। हु डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विथ, यानी जिसके साथ पास में खेलने के लिए दोस्त नहीं थे। एंड सो शी वुड स्पेंड हर टाइम बाई लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन द स्ट्रीट, यानी इसीलिए वो जो है अपना ज़्यादातर टाइम बिताती रहती थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताती थी? जो है आउटसाइड, यानी बाहर की चीज़ों को देखने में, यानी प्ले विद। एंड सो ही शी, यानी इसीलिए उसको क्या करना पड़ता? वो स्पेंड हर टाइम, वो अपना टाइम बिताती थी बाई लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन द स्ट्रीट, यानी गली में क्या चल रहा है इन सारी चीज़ों को देख करके अपना समय बिताती रहती थी, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए दोस्त नहीं थे। हर फेवरेट पार्ट, यानी पार्ट ऑफ द डे, और पास टाइम कह सकते हैं। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू लुक एट द बस, यानी बस की तरफ देखना होता था, जो सुबह में जाती थी शाम को आती थी, ठीक है, घर के सामने से। दैट पास्ड बाई हर विलेज एवरी आवर, यानी हर घंटे पर जो उसके गांव से गुजरती थी। इट गेव हर एंडलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम, यानी हर बार जब वो नए पैसेंजर्स को देखती थी ना, तो उसको बहुत मजा आता था पैसेंजर्स को देख करके, और उसके मन में क्यूरियोसिटी भी उठती थी कि काश कभी वो दिन भी आएगा क्या, जब मैं भी क्या करूंगी, इस बस के अंदर यात्रा करूंगी। टाइम, यानी ये कह रहा है कि इट गेव हर एंडलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम द बस क्रॉस्ड बाई, यानी ग्रेजुअली इवन शी विश्ड टू ट्रेवल बाई बस। धीरे धीरे क्या हुआ, हालांकि वो जो बस को देखती थी और क्या नाम है, अच्छा भी लगता था। सून द विश टर्न्ड इनटू अ डिजायर, यानी धीरे धीरे करके उसकी ये चाहत, या ये कह सकते हैं उसकी इच्छा एक चाहत में बदल गई, और वो खुद भी जो बस की ट्रेवल करना चाहती थी, बस की राइड करना चाहती थी। एंड देयरफॉर शी मेड इट मिशन टू फुलफिल इट, यानी इसीलिए उसने इसे फुलफिल करने का अपना एक मिशन बना लिया कि अब मुझे अपनी यानी बस में यात्रा करनी ही है। शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स हु फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड बाई बस, यानी उसने जो अपने पड़ोसियों को बात करते हुए सुना था, जो बस में अक्सर करके क्या करते थे, यात्रा करते। फ्रीक्वेंटली का मतलब था अक्सर करके, ट्रेवल्ड यानी यात्रा करते, बाई बस इन द प्रोसेस। देखिए, इन द प्रोसेस would ask a few careful questions here and there to collect more information, और वो इधर उधर से क्वेश्चंस भी पूछती थी ताकि वो से जो और ज्यादा जानकारी हो जाए बस की यात्रा के बारे में। जस्ट लाइक दिस शी न्यू दैट द टाउन इज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज, यानी कि उसके गांव से जो टाउन है वो कितना दूर है, 6 miles अवे है। एंड इट टुक द बस 45 मिनट्स। टाइम कितना लगता है बस को? 45 मिनट्स लगता है। कितना लगता है? 45। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना। ट्रेवल वन साइड, एक साइड से लगते हैं 45 मिनट्स। वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसे। कितना फेयर लगता था? 30 पैसे लगते थे। मेकिंग इट 60 फॉर अ बैक एंड फोर्थ जर्नी, यानी बैक एंड फोर्थ की राइड की बात करते हैं तो 30 कितने हो जाएंगे? 60 पैसे हो जाते थे। कितने हो जाते थे? 60 पैसे, यानी डबल राइड करने के, यानी टू एंड फ्रो राइड करने के, टू एंड फ्रॉम राइड करने के। देयरफॉर शी स्टार्टेड प्लानिंग एंड रीप्लानिंग सो दैट शी कुड स्नीक आउट ड्यूरिंग हर मदर्स आफ्टरनून नैप। अब वो प्लान करने लगी ताकि वो जो है चोरी छुपे जा सके उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसकी माँ क्या करती थी? नैप लेती थी। नैप का मतलब था शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग डे, यानी दिन के दौरान जो नींद लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं नैप। एंड कम बैक विदाउट हर नोइंग एनीथिंग, और वो वापस आ जाएगी और उसकी माँ को पता भी नहीं चलेगा, राइट। शी नीडेड टू सेव the money which was not easy as she had to resist the temptation of candy, यानी अब उसको 60 पैसे इकट्ठे करने थे और वो उसके लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उसको क्या करना पड़ा था? अपनी कैंडी खाने की टेम्पटेशंस को रोकना था, यानी इच्छा को कंट्रोल करना था, क्योंकि पैसे मिलते थे कैंडी वैंडी खाने के लिए छोटे बच्चों को। लेकिन उसने तो प्लान किया हुआ था कि मुझे कहाँ जाना है? टाउन जाना है, बस की राइड करनी है, जिसके लिए 60 पैसे चाहिए, 30 फ्रॉम वन साइड एंड 30 फ्रॉम द अदर। तो कैंडी, पेपरमिंट एंड
मैरी गो राउंड यानी झूले पर झूलने से भी अपने आप को रोक लिया था। फेयर लगा हुआ था, गांव में आपने पढ़ा होगा, फेयर में जितनी भी लुभावनी चीज़ें थी उन सब से उसने अपना मोह हटा लिया था और किसी भी तरीके से पैसे बचाना चाहती थी। फाइनली शी सेव्ड इनफ मनी एंड वन फाइन डे, फाइनली उसने क्या किया कि पर्याप्त पैसा बचा लिया था। एंड वन फाइन डे द ब्रेव 8-year-old गर्ल यानी वो बहादुर सी 8 वर्ष की लड़की टुक द बस ड्यूरिंग इट्स नॉट वेरी बिजी आवर्स, यानी ये कह सकते हैं कि उसने दोपहर के टाइम में बस की राइड करने का डिसीजन ले लिया और वो दिन आ ही गया था और दोपहर में उसने ये सब प्लान किया था क्योंकि दोपहर में उसकी मम्मा क्या करती थी, सोती थी। सी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर, बार बार कंडक्टर जो हेल्प करने की कहता है लेकिन वो रिफ्यूज कर देती, मना कर देती है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। और फेलो पैसेंजर, ना ही उसको अपने फेलो पैसेंजर से कोई हेल्प लेनी थी। इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरीवन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल ऑल अलोन, यानी ऐसी एक छोटी सी लड़की को बस में अकेले यात्रा करते हुए देखना एक अम्यूजिंग सा माहौल बन गया था बस के अंदर कि देखो कितनी छोटी बच्ची है और अकेले क्या कर रही है, यात्रा कर रही है। तो सब लोग उसको एक तो घूर घूर के देख रहे थे, कोई कोई क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे उससे और इन सब चीज़ों से वो थोड़ा परे थी, वो उसे कभी कभी तो इरिटेशन भी हो जाती थी। तो देखिए एक्टिंग लाइक एन एडल्ट, और वो एक्टिंग कैसे कर रही थी, एडल्ट की तरह एक्टिंग कर रही थी, यानी एक छोटी सी बच्ची अकेले बस में यात्रा कर रही है और एडल्ट की तरह एक्टिंग कर रही है, तो ये इससे थोड़ा माहौल लाइट हो गया था। द कंडक्टर वॉज ऑफ द जोकिंग यानी जॉली नेचर का था, कैसा था, जॉली नेचर सॉर्ट ऑफ, एंड द रेफर्ड टू वर्ली एज अ ग्रोन अप मैडम, यानी अब वो उसको क्या बोलने लगा, मैडम कहने लगा। शॉर्ट आइटेड यानी छोटी छोटी वाली मैडम। Wally would stand on her seat to be able to see clearly from the window, यानी वल्ली जो है चीज़ों को देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो जाती थी। कहाँ खड़ी हो जाती थी, सीट पर खड़ी हो जाती थी। while everyone advised her to sit for her own safety, जबकि बस में सभी लोग जो उसे सलाह देते कि बेटा खास करके अपनी सुरक्षा की खातिर बैठ जाइए। each time someone would poke, यानी हर बार क्या होता था कि कोई ना कोई आता और बीच में जो है वल्ली को सलाह देता और वो सलाह वल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो देखिए ईच टाइम यानी हर बार, समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस, यानी उसके काम में कोई ना कोई टांग अड़ा देता था। वल्ली वुड गेट अनॉयड, वल्ली क्या हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। एज शी डिड नॉट कंसीडर हरसेल्फ अ चाइल्ड, क्योंकि वो अपने आप को बच्चा मान ही नहीं रही थी, मैं बच्चा हूँ। शी did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her, यानी वो जो एक बुढ़ी सी महिला उसके बगल में बैठी हुई थी तो उस महिला के साथ में बिल्कुल भी दोस्ताना व्यवहार नहीं रखना चाहती थी। और जो महिला सच में उसके लिए वरीड थी, चिंतित थी कि अरे अकेली लड़की है, कहीं गिरगिरा ना जाए, कहीं इसके चोट ना लग जाए, पर वो बिल्कुल भी उससे बातें करना नहीं चाहती थी। बिकॉज शी थॉट शी वॉज नॉट सोशली कैपेबल इनफ, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो लेडी है ना अच्छी नहीं है। ठीक है, समझो एक बार इसको। वल्ली वुड गेट अनॉयड एज शी डिड नॉट कंसीडर हरसेल्फ अ चाइल्ड, शी डिड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद एन एल्डरली लेडी, यानी वो एक बुढ़ी सी औरत के साथ में भी फ्रेंड नहीं होना चाहती थी, दोस्ती नहीं करना चाहती थी। हु वाज वरीड अबाउट हर, जो उसके बारे में चिंतित थी। बिकॉज शी थॉट शी वॉज नॉट सोशली कैपेबल इनफ, क्योंकि उस लेडी को भी लग रहा था कि सोशली कैपेबल नहीं है अभी। शी एंजॉयड सीइंग व्हाट वाज गोइंग ऑन आउटसाइड, वो जो बाहर की चीजों को देख करके खुश हो रही थी। एंड द साइट ऑफ रनिंग अ काव इन द मिडल ऑफ अ रोड वाज एब्रप्टली अ फनी सिनेरियो फॉर हर, यानी बीच रोड पर एक गाय का बस के सामने दौड़ना उसके लिए एक फनी सिनेरियो बन गया था। कैसा बन गया था, फनी सिनेरियो बन गया था। किस तरीके से, देखो गाय जो रोड पर बस के आगे आगे दौड़ रही है और ज्यों ज्यों ड्राइवर बस का हॉर्न बजा रहा था ना, वो गाय और तेजी से बस के आगे दौड़ रही थी। Upon reaching the town, कस्बे में पहुंचने के बाद she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone, यानी जब बस जो टाउन में पहुंच गई थी तो उसने मना कर दिया था कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो अकेली जो टाउन में नहीं जा सकती थी। While returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless, यानी कि लौटते टाइम पर भी उसने जो पूरी मस्ती की थी वो तब तक जो है खुश थी जब तक उसने एक गाय को जो है रोड पर मरी हुई नहीं पाया। ध्यान रखना जी, वही गाय है जो इधर से जाते टाइम पर बस के आगे तेजी से दौड़ रही थी पूंछ उठा करके, और अभी वो गाय क्या हो चुकी है, मर चुकी है। It was the same cow that was so joyous previously, यानी ये वही गाय थी जो पहले वाले राउंड में यानी इधर से जाते टाइम पर मजे से दौड़ रही थी। Wally got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible. वल्ली जो इस बात से डर गई थी कि एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जानवर जो थोड़ी देर पहले जो है एकदम फैंटास्टिक था और वो अचानक से देखो क्या हो गया, एक हॉरिबल
सीन में बदल गया है। शी सैट डाउन साइलेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। अब उसके बाद में तो वो चुपचाप से अपनी सीट से उठी ही नहीं, बैठी रही। अपॉन रीचिंग होम शी फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड। और वो बात कर रही थी एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड की दुनिया में बहुत सारी संभावनाएं हैं। वल्ली अफर्म्ड टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग, यानी बीच में ही टांग अड़ा दी वल्ली ने। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जबकि वल्ली को कुछ नहीं पता था कि मैटर क्या चल रहा है दोनों में। तो देखिए वल्ली अफर्म्ड व्हाट हर मदर वाज सेइंग लीविंग बोथ ऑफ देम एस्टोनिश्ड। और वो दोनों लेडीज एस्टोनिश्ड हो गई, सरप्राइज हो गई, इस लड़की को कुछ पता ही नहीं, जबरदस्ती हाँ कर रही है। लेकिन वल्ली अपने उसको छुपा रही थी कि वो बस में राइड करके आई है। अच्छा, शी देन जस्टिफाइड हर रिएक्शन बाय मेंशनिंग दैट शी वाज कैजुअली एग्रीइंग टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग। अरे मैं तो ऐसे ही बस हाँ भर रही थी तुम्हारी बातों को देख करके। हर आंट देन रेफर्ड टू वल्ली एज अ नोज पोकिंग चाइल्ड। फिर उसकी चाची ने बताया ये ऐसे ही है, टांग अड़ाने वाली लड़की, ये दूसरे के मैटर में लाइक अ ग्रोन अप लेडी, यानी बड़ी लेडीज, बड़ी औरत के समान है। जैसे कि बड़ी औरत जो है किसी की बातों में जो है बीच में आकर के टांग अड़ाती है ना, ठीक है ऐसे ही ये टांग अड़ाती है लड़की, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है। बट ओनली वल्ली न्यू व्हाट शी वाज रेफरिंग टू। लेकिन वल्ली को पता था कि वो क्या चाहती थी। बिकॉज आफ्टर ऑल नो वन न्यू अबाउट हर बस जर्नी, क्योंकि वो चाहती थी कुल मिलाकर के कि किसी को उसकी बस जर्नी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ये आपका हो गया मैडम राइट्स द बस, राइट। चलो अब बात करते हैं एक पोएम की, ठीक है। तो पोएम कौन सी लें अभी देखता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम कौन सी है आपकी जिसके आने के चांसेस हैं मंडे के पेपर में। घबराना नहीं है, ठीक है, बड़े मज़े से पेपर देना है तुमको, बस ये ध्यान रखना कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, राइट। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। चलो द ट्रीज पढ़ाता हूं आज आपको मैं, राइट। द ट्रीज कहाँ गया, रुको, द ट्रीज, अरे क्या आ गया, क्लास 10th। ये आ गई आपकी पोएम, राइट। देखिए मैंने आपको बताया ये फिगर ऑफ स्पीच 100% पूछा जाएगा आपसे, सिमिली या फिर एलिट्रेशन पूछा जा सकता है या मेटाफर। तो सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, कौन सा, पर्सोनिफिकेशन, ये चार जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं अभी फिर से रिवाइज करवा दूंगा आपको, एक बार ये चल जाए। अरे हट जा प्रभु, हट गया, चलो थैंक गॉड। तो पहले तो समरी देख लेते हैं इसकी। द ट्रीज समरी। द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रीज सिंबलिकली, यानी ट्रीज की सिंबलिकली बात करता है। दे रेफर टू विमेन हु हैव बीन हील्ड एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पज। यानी वो जो है यहाँ सिंबलिकली बात कर रहा है, और यहाँ पर ट्री किसको रेफर कर रहे हैं, महिलाओं को रेफर कर रहे हैं। हु हैव बीन हील्ड, जो क्या हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं, एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पज। अब वो जो है घर से बाहर निकलकर अपने बेसिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, यानी या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने बेसिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए
बाहर निकलने के लिए क्या है, रेडी है, तैयार है। कौन, विमन। टू रिन्यू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड के फॉरेस्ट को रिन्यू करने के लिए अब उन्होंने घर से बाहर निकलने का उद्देश्य बना लिया है, या घर से बाहर निकलने के तैयार हो गई हैं। एज विमन हैव रिमेन्ड इंडोर्स, जैसा कि महिलाएं अक्सर करके फ्रीक्वेंटली दे रिमेन इंडोर्स, वो घर में अंदर ही रहती हैं। द फॉरेस्ट हैज बिकम एम्प्टी, यानी फॉरेस्ट क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। पहले बता दिया है कि ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैव बीन यूज्ड सिंबलिकली, सिंबलिकली यूज किए गए, किसके लिए, फीमेल के लिए, विमन के लिए। तो देखिए, द फॉरेस्ट हैज बिकम एम्प्टी, द बर्ड्स एंड इंसेक्ट रेंडर्ड शेल्टरलेस, यानी बर्ड्स और इंसेक्ट कैसे हो गए, शेल्टरलेस हो गए। शेल्टरलेस तो होंगे ही जब जंगल में कोई वृक्ष नहीं होंगे। द सन्स रेज डू नॉट हैव द ट्री ट्रक्स, यानी सन्स रेज डू नॉट हैव द ट्री ट्रक्स एंड लीव्स टू फॉल, अब जो है सन रेज के पास में कोई ट्री नहीं है, एंड लीव्स टू फॉल अपॉन, अब और ना ही पत्तियां हैं गिराने के लिए, एंड दज रीच द अर्थ, और इसी प्रकार से जो है सन रेज जो है कहाँ पहुंच रही है, सीधे अर्थ पर पहुंच रही हैं। क्योंकि जब ट्रीज होते हैं और उनकी पत्तियां होती हैं तो सन रेज कहाँ पर रुक जाती हैं, ट्रीज पर रुक जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अच्छा, she says that the forest will be full of trees the next morning, यानी नरेटर पोइट ये भी कहती है कि forest will be full of trees the next morning, यानी अगली सुबह जो है फॉरेस्ट भर जाएगा, किससे, ट्रीज से भर जाएगा। द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वरंडा, यानी ट्रीज की जो रूट्स है ना, जड़ें हैं ना, वो क्या कर रही हैं, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रही हैं अलग होने के लिए, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द वरंडा, यानी वरंडा के फ्लोर से अलग होने के लिए पेड़ की जड़ें जो है कठिन परिश्रम कर रही हैं। वेयर दे हैव रिमेन्ड फिक्स्ड, यहाँ पर ये बहुत दिनों से क्या हो रखी थी, फिक्स हो रखी थी, यानी उसमें धंसी हुई थी, सेट हो रखी थी। द लीव्स एंड ब्रांचेस आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्लास विंडो, यानी पत्तियां हैं और टहनियां हैं, आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्लास विंडो, यानी कांच की खिड़की की तरफ बढ़ रही हैं। दे आर डेस्परेट टू मूव आउट जस्ट लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी यही है आपकी सिमिली, पोएटिक डिवाइस है ना, यानी कि वो लोग जो है डेस्परेट हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं बाहर जाने के लिए, यानी कि ये जो ट्री लीव्स है ना और ट्री की ब्रांचेस है ना, वो इतनी ही व्याकुल हैं बाहर जाने के लिए जितना कि कोई मरीज जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए व्याकुल होता है। आपको पता होगा जिस तरीके से मरीज जो हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा बोर होता रहता है, अपने घर वालों से नहीं मिल पाता ठीक से, उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, उसे बस वही डॉक्टर, सिरिंज, इंजेक्शन, मेडिसिन दिखाई देती हैं, तो उनसे परेशान हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर ट्री लीव्स और ब्रांचेस भी परेशान हो चुकी हैं और वो जो है बाहर जाने के लिए तैयार हैं, डेस्परेट यानी व्याकुल हैं, जैसे कि एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हु हैज नॉट रिकवर्ड कंप्लीटली, जो अब कंप्लीटली रिकवर भी नहीं हुआ है, मूव्स टू द एग्जिट डोर ऑफ द हॉस्पिटल इन अ हरी, यानी कि जो है हॉस्पिटल के एग्जिट वाले दरवाजे पर बड़ी जल्दी से पहुंच जाने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर पत्तियां और ब्रांचेस बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। द पोएट इज सिटिंग इन हर हाउस, पोएट अपने घर में बैठी हुई है। विद द डोर्स ऑफ द वरंडा ओपन, वरंडा का दरवाजा खुला हुआ है। शी इज राइटिंग लेटर बट डज नॉट मेंशन दिस, वो एक लेटर लिख रही है लेकिन वो पोएम के अंदर कहीं मेंशन इस बात को नहीं करती है। मेंशन दिस मूवमेंट ऑफ द ट्रीज, यानी वो जो लेटर तो लिख रही है पर वो जो ट्रीज के मूवमेंट को कहीं मेंशन नहीं करती। इट इज नाइट टाइम, टाइम नाइट का है। द स्काई इज क्लियर एंड ब्राइट मून इज विजिबल, स्काई जो एकदम से क्लियर है और ब्राइट मून जो है विजिबल है। शी कैन स्मेल द लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन समझते हैं, काई होती है शैवाल जिसे कहते हैं, ये लाइकेन है, ठीक है, एल्गी जिसे बोलते हैं साइंस की भाषा में, तो ये वही है। वो जो लीव्स की स्मेल फील कर सकती है, लाइकेन को फील कर सकती है। विच सीम टू बी कॉलिंग आउट डेस्परेटली, जो क्या कर रही है, बुला रही है बड़ी बेचैनी से। सी हियर्स द ग्लास ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग, अब वो जो वहाँ बैठी हुई विंडो पेन का जो ग्लास है ना उसे ब्रेक होते हुए महसूस कर रही, ब्रेक एंड टूटते हुए महसूस कर रही है। द ट्रीज आर मूविंग आउट एंड द फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस, एंड ट्रीज जो बाहर निकल रहे हैं और तेजी से चलती हुई हवा उन्हें क्या कर रही है, गले लगा रही है, उनका आलिंगन कर रही है, एम्ब्रेसेस कर रही है। एज द ट्रीज हैव रीच्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही ट्री जो है फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक ट्री ओवरशैडोज द मून, यानी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक, ऑक एक पेड़ का नाम है, वो क्या करता है, ओवरशैडोज द मून, वो क्या कर देता है, मून को ओवरशैडो कर लेता है, मून को छुपा देता है। एंड इट सीम्स दैट द मून हैज बीन ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, और ऐसा लगता है कि चंद्रमा के जो कई टुकड़े हो चुके हैं। वेल, तो ये हो गई आपकी समरी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं एक बार, चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
ये देखो फोटो भी देख लीजिए आप, ये ट्रीज हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी बाहर के जो अंदर के जो ट्रीज हैं ना वो कहाँ जा रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने समरी में बताया था कि फॉरेस्ट में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, फॉरेस्ट जो बिल्कुल खाली था अब तक इन दिनों पूरा का पूरा। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ पर बर्ड्स जो है बैठ नहीं सकते थे, इंसेक्ट जो है अपने लिए शेल्टर नहीं ले सकते थे, यानी कि पेड़ नहीं होंगे तो वो शेल्टर कहाँ पर लेंगे। नो सन बरी इट फीट्स इन शैडो, यानी कोई भी जो है सनरेज जो है अपने शैडो अपनी किरणों को जो है पत्तियों पर नहीं डाल सकता था। फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, फॉरेस्ट जो अब तक पूरी रात भर कैसा रहता था, खाली रहता था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, एंड सुबह तक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्या हो जाएगा, भर जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेस, यानी ट्री जो है घर की बंद जेल से बाहर जा रहे हैं। इनटू द ओपन फॉरेस्ट, कहाँ जा रहे हैं, खुले जंगल में जा रहे हैं। दिस इज अनरियलिस्टिक एज ट्रीज आर इमूवेबल, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है। तो सीधी सी बात है कि पहली जो लाइन थी ना वो कैसी है, पर्सोनिफिकेशन है। कैसी थी, पर्सोनिफिकेशन है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये जो लाइन है ना आपकी, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी पर्सोनिफिकेशन है। कौन सी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है। क्यों है पर्सोनिफिकेशन, यानी जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर ये कह लो कि नॉन ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करा दिया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी कि when an inanimate object or lifeless object are treated as human being, it is called personification। और अगर सिंपल भाषा में समझो तो मैं ऐसे समझा दूं, जब किसी चीज को पर्सोनिफाई कर दिया जाए, पर्सन की तरह यूज करा दिया जाए, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। कौन सी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं, मानवीकरण। ठीक, चलो देखो आगे देखते हैं। अब पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, सीधे टाइम नहीं है इतना। सन बरी इट्स फीट, सन हैज बीन पर्सोनिफाइड, क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया है। एंजाइनमेंट यानी कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि बिना फुल स्टॉप के किसी भी सेंटेंस को अगली लाइन तक कंटिन्यू कर देना किसी पोएम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइनमेंट। हालांकि इतना पूछेगा नहीं आपसे। एनाफोरा, टू लाइन्स बिगिन विद नो, यानी दो लाइनें जो पोएम की वो किससे बिगिन हो रही हैं, नो से बिगिन हो रही हैं। जैसे कि नो इंसेक्ट नो सन, तो इसमें क्या है, ये आपका एनाफोरा है। क्या है ये, एनाफोरा है। वेल अब देखो आगे फिर से देखते हैं। ऑल नाइट्स द रूट वर्क, यानी पूरी रात जो रूट काम करती हैं, क्या करने के लिए, जंगल में जाने के लिए। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर, यानी वरंडा फ्लोर की जो दरारें हैं ना, उनसे अपने आप को सेपरेट करने के लिए रूट्स जो है रात भर काम करती हैं। द लीफ स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, लीफ जो है क्या करती हैं, स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, यानी वो ग्लास की तरफ बढ़ती हैं। स्मॉल ट्विक्स स्टिप विद एक्सर्शन, और छोटी छोटी जो टहनियाँ है ना वो स्टिफ हो रखी हैं विद एक्सर्शन। लॉन्ग क्रैम्ड बाउच सफलिंग अंडर द रूफ, यानी जो छत के नीचे जो छोटी छोटी सी जो टहनियाँ है ना वो जो है ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं जैसे कि कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो हॉस्पिटल के मेन गेट पर चला जाता है ठीक होने से पहले ही। हाफ डेज्ड, यानी जो आधा ठीक हुआ। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, यानी जिस तरीके से कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो है क्लिनिक डोर पर आ जाता है, ठीक वैसे ही रूट्स और पत्तियां जो है काम कर रही हैं घर से यानी वरंडा से अपने आप को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो देखिए ये आप खुद से पढ़ लेना, टाइम नहीं है, पर पोएटिक डिवाइसेस जरूर देख लेना। एंजाइनमेंट है, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस द नेक्स्ट लाइन, यानी द लीफ स्ट्रेन। सिमिली, ट्री कंपेयर्ड टू पेशेंट, मैंने बताया ही था कि लाइक आ जाए, क्या आ जाए, ध्यान रखना जब दो ऑब्जेक्ट को यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए और कंपैरिजन वाले वर्ड यूज कर लिए जाए, जैसे कि आपका एज और दूसरा आता है आपका लाइक, तो जहां आपको एज और लाइक दिख जाए तो आंख बंद करके आपको क्या टिक कर देना है, सिमिली। क्या टिक कर देना है, सिमिली। ठीक है, सिमिली को हिंदी में क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। ठीक, ये अलंकार है, देख लेना। चलिए खैर,
आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरंडा, मैं वो जो अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द वरंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर, मैं क्या कर रही हूँ, राइटिंग लॉन्ग लेटर, एक बड़ा सा लेटर लिख रही हूँ, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से जो है फॉरेस्ट जो है घर से बाहर जा रहे हैं, यानी ट्रीज जो है घर से बाहर जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन, नाइट जो है फ्रेश है, द होल मून शाइन, पूरा का पूरा चंद्रमा जो चमचमा रहा है, इन स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, यानी वो जो फील कर रही है किसकी, लीव्स की और लाइकेन की स्मेल को, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और ये जो स्मेल जो है ठीक वैसे ही पहुंच रही है जैसे कि किसी की आवाज़ जो रूम में जा रही हो, राइट। तो यहाँ भी देख लें लिटरेरी डिवाइस, देखिए लॉन्ग लेटर्स फॉरेस्ट फ्रॉम, ये क्या है, लॉन्ग लेटर्स फॉरेस्ट फ्रॉम, ये एलिट्रेशन है, क्या है, एलिट्रेशन है। तो ध्यान रखना, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफर, यानी जब डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाए बिना एज और लाइक के, किसके, बिना एज और लाइक के, यानी एज और लाइक नहीं आए लेकिन डायरेक्टली क्या हो रहा हो, कंपेरिजन हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, मेटाफर, क्या कहलाएगा, मेटाफर कहलाएगा। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इमेजरी की बात करते हैं, द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट अ सीन इन विच शी इज ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स हैपनिंग, द नाइट इज फ्रेश, यानी ये नाइट इज फ्रेश, इन द रूम, से सारे के सारे क्या हैं, ये इमेजरी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है, ये देखो द नाइट इज फ्रेश। अच्छा, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में जो आइडिया चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन, जो कल क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाए। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास जो टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्री जो है रात को जो है लड़खड़ाते हुए, ठोकर खाते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। विंड रश टू मीट देम, और हवा जो है तेजी से दौड़ती हुई चली आ रही है उनसे मिलने के लिए, क्या करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए, ट्रीज से मिलने के लिए। विंड यानी हवा, जानते हैं आप। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून जो है बिल्कुल ठीक वैसा ही टूटा हुआ है जैसे कि कोई मिरर टूटा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। अच्छा, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, यानी टॉलेस्ट ऑक में से ऐसा लग रहा है कि इसके पीसेस हो रखे हों, किसके, मून के। सिमिली आ रखा, द मून इज कंपेयर्ड टू मिरर, किससे कंपेयर किया गया है, मिरर से कंपेयर किया गया है। तो कौन सी डिवाइस है, सिमिली है। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो आगे आपका लाइक, यानी कि आपको एज और लाइक में से कोई एक मिलेगा और कंपैरिजन होगा। मून का कंपैरिजन मिरर से हो रहा है, किससे हो रहा है, मिरर से हो रहा है। वेल, चलो और भी कोई देखने हैं। I think it's enough for the day. See you in next video. Thank you. Bye bye and all the best for your exam.